डावी बरड़ क्षेत्र में गुरुवार को 12 बजे सलीका माइंस एरिया के पास टमाटर की खान में संदिग्ध अवस्था में लाश मिली है। सूचना के बाद पहुंचे थाना प्रभारी व एएसआई ने घटनास्थल का जायजा लिया। मृतक सूत्रा निवासी राकेश खोजर मृत अवस्था में मिला। संदिग्ध अवस्था में मौत होने के कारण परिजनों द्वारा मेडिकल बोर्ड से जांच करवाने की मांग पर शव को बूंदी अस्पताल लाया गया, जहां जांच के बाद मौत के कारणों का पता लग पाएगा। चूरू कलेक्ट्रेट में समस्त राशन विक्रेता के पदाधिकारियों ने राशन विक्रेता को प्रति माह मासिक मानदेय 30,000 और गत माह का कमीशन दिए जाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राशन विक्रेता के जिलाध्यक्ष सरवर खान ने बताया कि गत माह हमने आपके माध्यम से मुख्यमंत्री को 9 सूत्रीय मांग पत्र प्रस्तुत किया था, परंतु न तो सरकार ने न ही खाद्य विभाग के अधिकारियों ने हमारी उक्त मांगों पर कोई संज्ञान लिया। जिलाध्यक्ष ने बताया कि राशन विक्रेता को प्रति माह 30,000 रुपए मानदेय निश्चित किया जाएगा। गेहूं पर 2% छीजत दी जाए, क्योंकि जो गेहूं आता है उसमें एफसीआई से काफी कम तौल बैठती है। हमारे राजस्थान प्रदेश के आह्वान पर पूरे जिले में, राजस्थान के पूरे जिलों में और उसके तहसील और जिलों के माध्यम से हम ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर साहब को हमारा मानदेय बढ़ाने के लिए और छीजत जो हमें नहीं मिल रही है उसके लिए, और जो हमारा कमीशन बकाया 6 महीनों से, और जो हमने जो कार्य किया सिटी मीटिंग के, वो सब क्या कमीशन हमें नहीं मिला है। उस कमीशन को मिले हमें, उसके लिए हम जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के माध्यम से ज्ञापन दे रहे हैं कलेक्टर साहब के माध्यम से। धौलपुर जिले के NH44 बोधपुरा गांव के पास तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक ने गोवर्धन परिक्रमा देकर लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मार दी। हादसे में मां बेटी की मृत्यु हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए हैं। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एम्बुलेंस की मदद से मनिया और धौलपुर अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने मां बेटी के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल के शवगृह में रखवाया है। मृतक के परिजनों के आने के बाद दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द भी कर दिया गया है। जिंदगी ब्याही थी, उन्होंने मेरी मां को अपने गांव बुलाया, फिर वो दाऊद जी की परिक्रमा देने गटराज की गई थी, तो उसमें एक्सीडेंट हो गया मनिया के पास, जिला धौलपुर। उसमें दोनों मेरी मां। भारत सरकार के विमुक्त घुमंतु अर्धघुमंतु समुदाय विकास और कल्याण बोर्ड के सदस्य भारत बाबू भाई पाटनी गुरुवार को दौसा दौरे पर रहे। उन्होंने गाड़िया लुहार सहित घुमंतु समुदाय की विभिन्न बस्तियों का जायजा लिया और समुदाय के लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं के बारे में चर्चा की। इस दौरान पाटनी ने राजस्थान गाड़िया लुहार युवा विकास संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रामगोपाल सोलंकी के नेतृत्व में घुमंतु समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर समुदाय की समस्याओं के बारे में बताया। इसके बाद पाटनी दौसा के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां वे मीडिया से मुखातिब हुए। ये हमारे देश के फ्रीडम फाइटर है, ये समाज की मुख्य धारा में से आउट हो गए। हमारे जो भारत सरकार की जो सीड योजना है, इसकी तरह इसके मकान के लिए क्या किया जाए, इनका लाइवलीहुड द्वारा वुमेन का एसएचजी ग्रुप बना, किस तरह इसको स्किल डेवलपमेंट किस तरह से किया जाए। हमारे भारत सरकार का स्ट्रीट वेंडर एक्ट का जो कायदा है कि इन माल की बिक्री के लिए तालुका प्लेस लेवल, डिस्ट्रिक्ट प्लेस लेवल पे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे उनको किस तरह इनका माल की बिक्री हुए, इसका आर्थिक सशक्तिकरण किस तरह से हुए, ये सारी जो हमारी जो योजना है, इंश्योरेंस की योजना है, विद्यार्थियों के लिए जो स्कॉलरशिप की जो योजना है, ये सारी भारत सरकार की योजनाएं इन जातियों के लीडरों के साथ में मेरा आदान प्रदान हुआ। इनकी लोकल बुनियादी भी समस्याएं थी। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के दूकापुरा गांव के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार एमआर की मृत्यु हो गई। मृतक डॉक्टर को कॉल करके वापस अपने घर की ओर लौट रहा था। युवक की मौत को लेकर परिजनों ने जिला अस्पताल प्रबंधन पर उपचार न दिए जाने का आरोप भी लगाया है। बाइक सवार मृतक युवक 28 वर्षीय मनीष त्यागी लूपिन कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के पद पर तैनात था। कल शाम को दूकेपुरा पे किसी अज्ञात वाहन से मोटरसाइकिल चालक श्री मनीष त्यागी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसको हॉस्पिटल लाया गया। डॉक्टरों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया। उसके बाद
मृत शरीर को मोर्चरी में रखवाया जाकर सुबह। कामा क्षेत्र में सिंचाई का मुख्य साधन गुड़गांव केनाल नहर है, जिसमें काफी महीनों से पानी नहीं आ रहा है, जिससे किसानों की फसलें सूख रही है। पर्याप्त मात्रा में लाइट भी नहीं आती, जिससे किसान बेहद परेशान है। इसी को लेकर आधा दर्जन गांवों के किसानों ने उपखंड अधिकारी सुनील कुमार को ज्ञापन सौंपा। गुड़गांव केनाल नहर में पानी छुड़वाने की मांग की। समस्या गुड़गांव केनाल में पानी नहीं है और बिजली की बहुत ज़्यादा कटौती है। ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं, 20-20 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं मिलते हैं और धान की रोपाई चल रही है। किसान इतना परेशान है। अब पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत है। किसानों को जब टाइम पे कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो उसका कोई फायदा नहीं है और कोई फोन नहीं उठाता, कोई सुनने वाला नहीं। नागौर जिले के थामला कस्बे को इन दिनों बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। थामला कस्बे के बस स्टैंड पर चामुंडा माताजी मंदिर के सामने रखे 100 केवी के बिजली ट्रांसफार्मर पर क्षमता से अधिक लोड आता है, जिसके चलते आसपास के रहवासी मोहल्लों में विद्युत तारों में रोजाना रात के समय फॉल्ट होता है। हर रोज फ्यूज उड़ना आम बात हो गई है। लगातार बढ़ रही समस्या से लोगों ने थामला जेईएन गजेंद्र बढ़िया सर को अवगत करवाया। बढ़िया सर ने तुरंत मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों की समस्या सुनी और इसका समाधान कर जनता को राहत पहुंचाने की बात कही। सदर ग्राम एरिया में वोल्टेज की समस्या आ रही है और ओवरलोड होने की वजह से बार बार तार जल रहे हैं यहाँ पे। तो इसका तुरंत समाधान के लिए हमने ये करा है कि जहाँ पे डबल सर्किट है वहाँ पे एक सर्किट और निकाल के उस लाइन को 2 फेज को 3 फेज में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। और इसका परमानेंट सॉल्यूशन के लिए हम एक काम करेंगे। एक ट्रांसफार्मर 100 केवी का रखा हुआ है मेन मार्केट में, उसकी जगह एक एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर लगा के एक नई सर्किट खींच के और पूरे एरिया को 2 भागों में डिवाइड कर दें। जो आगे हम पोल लगे हुए हैं उनके ऊपर जो 2 फेज आ रहे हैं उनकी जगह हम एक फेज और खींच के उसको 3 फेज। नाथद्वारा नगरवासियों ने बताया कि पार्ले फैक्ट्री के पीछे बगोल की वाड़ियों में गोकुल विहार, यमुना विहार और कृष्णा कॉलोनी के नाम से उक्त कॉलोनी है, जहां पर करीब 100 से 125 परिवार निवास कर रहे हैं। जहां पर बागोल पंचायत ने जल सप्लाई हेतु पाइपलाइन डाली, परंतु पिछले 10-12 दिनों से पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। पंचायत में बात करने पर आश्वासन दिया जाता है कि कल पानी आ जाएगा, लेकिन 10-12 दिन से पीने के पानी के लिए भी मोहताज हो रहे हैं। तो वहीं कॉलोनी में पानी के टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं। कोटखावदा इलाके के स्टेट हाईवे 2 तुंगा रोड पेट्रोल पंप के सामने एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक राम खिलाड़ी मीना रमजनीपुरा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया। बताया जा रहा है कि मृतक राम खिलाड़ी अपने दोस्त के साथ बीती रात ढाबे पर खाना खाने गया था। खाना खाने के बाद दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। गुस्साए दोस्त ने लोहे के पाइपनुमा वस्तु से राम खिलाड़ी पर हमला कर दिया। हमले में राम खिलाड़ी की मौत हो गई। हत्या की सूचना पर मृतक के परिजन और ग्रामीण कोटखावदा पुलिस थाने के बाहर एकत्रित हो गए। पुलिस थाने के बाहर स्टेट हाईवे नंबर 2 पर जाम लगा दिया गया। वहीं कोटखावदा कस्बे के मुख्य बाजार बंद करवाकर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। सूचना पर चाकसू एसीपी सुरेंद्र सिंह मेजाब्ते मौके पर पहुंचे और समझाइश की। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। सवाईपुर क्षेत्र में नेशनल हाईवे 758 पर चावंडिया चौराहे के पास बीमार महिला को भीलवाड़ा लेकर जा रही एक मारुति वैन के अनियंत्रित होकर दूसरी दिशा में सड़क किनारे खाई की दीवार से जा टकराई। वैन में सवार आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना पर सवाईपुर की पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को जिला चिकित्सालय भेजा गया। अजमेर में खतरगच्छाचार्य जिनदत्त सूरी दादा गुरुदेव का 870वां स्वर्गारोहण दिवस मनाया गया। इस मौके पर दादाबाड़ी में आयोजित धर्म सभा को संबोधित करते हुए शतावधानी संगठन प्रेरिका साध्वी मनोहर श्री जी महाराज ने कहा कि जिनदत्त सूरी ने अपने आत्मबल, तपोबल, मंत्र शक्ति से जैन समाज की अद्भुत प्रभावना की। उन्होंने कहा कि हमारे कर्म अच्छे नहीं होंगे तो हमें सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। किसी भी कार्य को करने से पहले उसके अच्छे बुरे परिणामों पर अवश्य सोच लेना चाहिए।
ताकि हम उन कार्यों को सही ढंग से कर सकें। इस मौके पर अजमेर में 2 दिवसीय दादा मेले का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान रात्रि में भव्य भक्ति जागरण का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर से हजारों श्रद्धालु पहुंचे। रेखब सुराना ने बताया कि मेले के दौरान दादा गुरुदेव जिनदत्त सूरी महाराज का वरघोड़ा भव्य जुलूस के रूप में निकाला गया, जो क्षेत्र में विचरण करते हुए दादाबाड़ी पहुंचा, जहां प्रकाश चंद, रतन चंद कांकरिया परिवार के साथ मंडल अध्यक्ष नरेंद्र कुमार लूनिया, जयदीप पारक, सुशील वैद, अरविंद सिंघवी आदि ने जुलूस की अगवानी की। तो वहीं गुरुवरिया, शासन ज्योति, मनोहर सीजी महाराज आदि थाना 8 का चातुर्मास मंगल प्रवेश हुआ। सपना मेरा पूरा करे और आप लोगों का सबका भी सपना यही होगा कि रतन जी आते क्या मेरे को फोन किया ये सुविधा की बस का। आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए जिला स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा की अध्यक्षता में बालोतरा जिला कलेक्टर सभागार में किया गया। जन सुनवाई के दौरान संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा एवं बालोतरा जिला कलेक्टर सुशील कुमार ने 83 प्रार्थियों के मूलभूत सुविधाओं से जुड़े अभाव अभियोग सुने। उन्होंने समस्याओं के जल्द समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। साथ ही सामाजिक पेंशन एवं आधार सीडिंग का समस्याओं का तुरंत निदान कर आमजन को राहत प्रदान की।